हेलो देयर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं लेकर आया हूं एक स्टोरी जिसका नाम है मीटिंग सेजान, उसके आंसर की को लेकर के, जिसके ऑथर हैं सर माइकल मोरपुरगो। एक्चुअली ये एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत इसलिए कि मैं हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर पार्ट 7 और 8 ये दो क्लासेस के जो वीडियोज़ हैं वो उसके उन दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स के सारे पोएम्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में बना चुका हूं, और सबके आंसर की भी बना चुका हूं, पोएम्स के समरीज़ के वीडियो भी बना चुका हूं। तो एक नई शुरुआत मैंने अब गुलमोहर पार्ट 6 से की है। ये इसका यूनिट 1 है मीटिंग से जान। तो ये तो इसका आंसर की है। इसके वीडियो को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको आंसर की अच्छे से समझ में आएगा, या आप खुद से भी कर सकते हैं। ये तो एक आइडिया बस है। नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो इसके सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है। तो इसका मैंने सीधा केवल आंसर लिख दिया है, जिसमें चूज़ द करेक्ट आंसर्स थे। तो उसमें आप देख सकते हैं 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, 3 का बी होगा, 4 का बी होगा और 5 का सी होगा। चलिए अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में लाइन बाय लाइन जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है उनको। तो ये जो सेकेंड बी है इसका आंसर दीज क्वेश्चंस करके, तो इसमें कह रहा है हु वाज गोइंग टू विजिट द इन। उस इन में यानी उस धर्मशाला में, उस होटल में, रोड किनारे वाले होटल में कह लीजिए, है ना, या रेस्टोरेंट कह लीजिए, में जो है कौन आ रहा था। वॉज ही समवन इम्पोर्टेंट, क्या कोई इम्पोर्टेंट था। हाउ डू यू नो, तो आप कैसे जानते हो। पैरा 1 से ही आंसर देना है। तो आंसर में है द बेस्ट कस्टमर ऑफ द इन वॉज गोइंग टू विजिट द इन। बेस्ट कस्टमर है ना उस इन का, उस रेस्टोरेंट का कह लीजिए, जो सबसे बेस्ट कस्टमर था, जो सबसे बढ़िया कस्टमर था, वो आने वाला था। येस ही वॉज ए वेरी फेमस। दूसरा पार्ट है ना, वाज ही समवन इम्पोर्टेंट। येस ही वॉज वेरी फेमस पेंटर, इसलिए इम्पोर्टेंट था। इट इज़ क्लियर, अच्छा ये पता कैसे चला, कहता है हाउ डू यू नो। तो इट इज़ क्लियर बाय द फैक्ट दैट एमेंडाइन टेल्स यानिक टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली। तो भाई वो इंपॉर्टेंट था, तभी तो कहा अरे सब कुछ सही से ढंग से करो, आज कोई खास आने वाला है, कोई खास आने वाला है, तभी तो ये हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड अमेंडाइन ट्राई टू रिमूव द बर्निंग टेबल क्लॉथ। कहानी याद होगा, वो जो टेबल क्लॉथ जो कपड़े का कागज़ का था, उसको आग के हवाले कर दिया। ऐसा ही होता था कि भाई जो साफ़ किया तो उसमें रख दिया। तो उसको क्यों जो है वो अमेंडाई रिमूव करती है, वहाँ से हटाती है, फायर से, पैरा 6 में। तो कहता है अमेंडाइन ट्राई टू रिमूव द बर्निंग टेबल क्लॉथ फ्रॉम द फायर बिकॉज, है ना, क्यों किया, तो क्योंकि, है ना, शी वॉज श्योर दैट द गेस्ट, यहाँ पर एक मिसिंग है ना, यहाँ पर द गेस्ट कह लीजिए, है ना, या वही जो इम्पोर्टेंट पर्सन कह लीजिए, है ना। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये जो है सो लिखा जाए। तो द गेस्ट मस्ट हैव ड्रॉन समथिंग फॉर हर फादर, क्योंकि वो इसलिए बचाई कि भाई ये तो आग में जो है सो फेंक देगा, तो वो तो कुछ तो बनाया, उसको पता था। अब ये तो इसको नहीं पता था, है ना, यानी को तो नहीं पता था, स्पीकर को तो नहीं पता था, लेकिन उसको तो पता था कि इंपॉर्टेंट गेस्ट जब भी आता है तो उसके फादर के लिए बदले में एक टिप के तौर पर कुछ ना कुछ जो है वो बना करके देता है। इसीलिए वो सोची कि अरे नहीं जल ना जाए, वो जो है वापस ले लेती है। चलिए क्वेश्चन 3, डिड अमेंडाइन थिंक हर फादर वुड बी एंग्री विथ हर फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ, है ना। व्हाट टेल्स यू दिस, क्या उसे लगा कि उसके पिताजी गुस्सा होंगे वो बर्निंग टेबल क्लॉथ के बारे में, आपको कैसे पता। तो कहता है, तो आंसर हो जाएगा येस अमेंडाइन थॉट दैट हर फादर वुड बी एंग्री। वो सोचे कि हाँ उसके पिताजी एंग्री हो जाएंगे विथ हर फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ। अच्छा पता कैसे चलता है, तो अमेंडाइन सडन बिहेवियर, अमेंडाइन का जो है अचानक से बिहेवियर चेंज होना, जैसे कि जल्दी से उसको निकालना वहाँ से, फिर डांटना, इसको ब्लेम करना, है ना। टेल्स अस अबाउट दिस, है ना। शी ब्लेम्ड यानी कि उसने, यानी को, यानी स्पीकर को जो है ब्लेम किया फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ बिफोर ही आस्क्ड हर एनीथिंग, है ना। तो इससे पहले, कहने से पहले, वो जो कुछ बोला उससे पहले वो जो है उसके लिए ब्लेम भी कर दी। अब है कि एक लाइन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन जो है वो रेड में लिखता हूँ, तो इसलिए जो हाईलाइटेड आपके बुक में उसको ब्लैक कर दिया हूँ। वह ये लाइन जो है, आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई, है ना, मुझे लगा कि वो झूठ बोलने जा रही थी। हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, है ना, स्पीकर किसके बारे में ये बात कर रहा है। वाई डिड ही थिंक दैट शी वॉज गोइंग टू लाई, क्यों उसको लगा कि वो झूठ बोलने जा रही है। तो स्पीकर कौन है, तो आपको पता है, द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट, सॉरी मतलब स्पीकर किसके बारे में, तो टॉकिंग अबाउट हर कजिन अमेंडाइन। तो अपने कजिन जो अमेंडाइन है उसके बारे में बात कर रहा था। ही थॉट सो, उसने ऐसा इसलिए सोचा बिकॉज
शी वॉज फिल्ड विथ फियर एंड नर्वसनेस। वो टेबल क्लॉथ आग में जब इसने स्पीकर ने डाल दिया तो वो बड़ी डर महसूस हुआ और नर्वस महसूस की, एंड हैड ऑलरेडी ब्लेम्ड द स्पीकर फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ, और उसको ब्लेम कर चुका था। इससे पता चलता है कि वो जो है उसको डर था पिताजी के गुस्सा होने का। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में है, आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ये लाइन है, इस आधार पर बताइए कि व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू डू एंड वाई, और क्या करने जा रहा था और क्यों। व्हाट डज दिस से अबाउट हिम, है ना, उसके बारे में इससे क्या पता चलता है। तो आंसर होगा द स्पीकर वॉज गोइंग टू मेक एवरीथिंग फाइन, मतलब जो गलती हुई थी उसको वो सुधारने जा रहा था, मेकिंग फाइन करने जा रहा था, बाय मीटिंग दैट फेमस पेंटर, उस फेमस पेंटर से अगेन फिर से, एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अनदर पेंटिंग, है ना, उसको कि भाई आप मेरे अंकल के लिए जो है दूसरी पेंटिंग बना दो, है ना। दिस सेज दैट ही वॉज ए नाइस पर्सन। ऐसा इससे क्या पता चलता है ना, जो सेकेंड पार्ट है कि व्हाट डज ही, है ना, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं व्हाट डज ही दिस से अबाउट हिम, उसके बारे इससे क्या पता चलता है। तो इससे पता चलता है दैट ही वॉज ए वेरी नाइस पर्सन एंड ए केयरिंग कज़न, अपने कज़न का भी चिंता दूर करने का। 6 में है लाइन दिया हुआ कि नाउ दैट आई वॉज दिस टू क्लोज टू हिम आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड, है ना, मैं जो उसके एकदम नज़दीक था, क्लोज माने बंद ही केवल नहीं बल्कि नज़दीक था, मुझे लगा कि वो तो बहुत बूढ़ा है, बट उसकी आंखें जो आइज़ वर यंग, उसकी आंखें जवान थी, है ना, ब्राइट चमकीली थी और सर्चिंग थी, मतलब कुछ ढूंढने वाली थी, मतलब कुछ भी वो ढूंढ सके वैसी थी। हाउ हैज़ दिस इमेज, अब इसी पर क्वेश्चन बताना है आपको कि ये इमेज जो है ना, ऑफ द पेंटर, इज पेंटर का बीन कंट्रास्टेड अगेंस्ट यानी फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए, मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। कंट्रास्ट का मतलब होता है किसी को एक हल्के चीज़ से भारी में दिखाना। जैसे मान लीजिए कि राम इज़ टॉल बट श्याम इज स्मॉल, राम लंबा है श्याम स्मॉल है, तो वो बड़ा है वो छोटा है, कंट्रास्ट हो गया। जैसे हम कपड़ों में कंट्रास्ट करते हैं, मान लीजिए कि नीचे आपने और डीप ब्लू पैंट या जीन्स पहना है और ऊपर आपने हल्के जो है स्काई ब्लू कलर का पहना है या वाइट पहना है, तो ये कंट्रास्ट है। या ऊपर डार्क ग्रीन पहन लिया, नीचे जो है वाइट जीन्स पहन ली, ये कंट्रास्ट। इसी तरह पेंटिंग मतलब एक हल्का मतलब एक जस्ट अपोजिट, तो क्या कंट्रास्ट दिखा रहा है ना किसके, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन में जो पहला इंप्रेशन था, है ना, कि भाई वो तो कोई फेमस पेंटर होगा तो भैया ये तो एकदम ये होगा, बहुत भाव होंगे उसके, लेकिन नहीं। चलिए तो जानते हैं आंसर। इन यानिक्स फर्स्ट इंप्रेशन द पेंटर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए सिंपल ऑर्डिनरी मैन। क्या रे पेंटर है तो सिंपल सा बूढ़ा सा ऐसे। दो अमेंडाइन टोल्ड हिम दैट ही वॉज ए वेरी फेमस पेंटर, तो लगा कि भाई कोई बड़ा आदमी है तो कुछ बड़ा, लेकिन नहीं, हम लोगों को भी नहीं लगता है कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति कुछ है, नहीं होता तो सब सिंपल है, उसकी पोजीशन वैसी होती है। चलिए बी में कहता है कि हाउ डज यानिक इनिशियल रिएक्शन टू द ओल्ड मैन्स अपीयरेंस प्रिपेयर यू फॉर द रेस्ट ऑफ द इवेंट्स इन द स्टोरी। तो उसके पहले इंप्रेशन से क्या आपको पूरे स्टोरी में पता चलता है, तो कहता है थ्रू आउट द कंटेक्स्ट, है ना, यानिक्स अपीयरेंस प्रिपेयर अस वेरी ड्रामेटिकली फॉर द नेक्स्ट इवेंट। कि भाई क्या है, मेनी क्वेश्चंस मन में आएंगे इन आवर माइंड, लाइक हु इज़ द ओल्ड मैन, ये वो ओल्ड मैन है कौन। पहले तो इज़ ही द फेमस पेंटर, क्या वो फेमस पेंटर सेजान है। इज़ ही गोइंग टू ड्रॉ अनदर पेंटिंग, यदि वही है तो क्या वो पेंटिंग करेगा एक अननोन बॉय के लिए। तो ये सारे सवाल भी उठते हैं मन में। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि जस्ट आइड सीन देम इन ब्रिटेनी, है ना, जैसा मैंने ब्रिटेनी में देखा, तो व्हाट डिड द स्पीकर सी इन ब्रिटेनी, ब्रिटेनी में क्या देखता है ना, वो वाई डिड ही कंपेयर दैट साइट विथ, है ना, इस साइट से क्यों कंपेयर करता। डू यू थिंक ही वॉज सरप्राइज दैट दे वर सो सिमिलर, क्या वो इस बात से सरप्राइज थे कि वो एकदम दोनों सेम है जो ब्रिटेनी में उसने देखा था। द स्पीकर सॉ 4 सेलिंग बोट्स इन ब्रिटेनी, उसने 4 सेलिंग बोट्स देखे थे। ही कंपेयर दैट इट विथ दैट साइट, वो साइट मीन्स दृश्य होता है, विद द ओल्ड मैन्स पेंटिंग, एकदम सेम वैसा। येस ही वॉज सरप्राइज दैट दे वर सो सिमिलर, कि भाई ये भी कभी यानिक में गया होगा, पता नहीं, सॉरी यानिक कह रहा हूँ, ब्रिटेनी में गया, एकदम सेम टू सेम जैसा स्पीकर ने देखा था। अगला है थ्रू आउट द टेक्स्ट द फेमस मैन इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। पूरे टेक्स्ट में वो जो विश्व के सबसे महान पेंटर में दिखाया जाता है। एंड येट एट द एंड ही विशेज हिज नेम वाज सीजान।
फिर भी वो अंत में चाहता है कि मतलब विश करता है काश मैं सीजान होता। व्हाट डू यू थिंक समवन हु इज ऑलरेडी फेमस, क्यों आपको लगता है कि जो पहले से फेमस हो विल वांट टू नो बाय द नेम ऑफ द अनदर फेमस आर्टिस्ट, कि दूसरे फेमस आर्टिस्ट के नाम से क्यों वो जाना जाने लगेगा, क्यों उसको ये जानना अपने कंपेयर करेगा। तो व्हाट डज दिस से अबाउट ही फील्स अबाउट सीजान, क्या लगता है वो सीजान के बारे में क्या फील करते हैं। तो कहता है कि जनरली इट डज नॉट हैपन, है ना, सामान्यतः ये नहीं होता है दैट ए मैन हु इज ऑलरेडी फेमस विल वांट टू बी नोन बाय द नेम ऑफ अनदर फेमस पर्सन आर्टिस्ट। कोई पहले से फेमस हो तो जनरली ऐसा होता नहीं, बट इन द टेक्स्ट, लेकिन इस टेक्स्ट में पिकासो, जो कि हम लोग भी तो सीजान को नहीं जानते बट पिकासो तो जानते हो, तो खुद ही मानते, वांटेड टू बी नोन बाय द नेम ऑफ सीजान, सो वी कैन से दैट ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ सीजान। तो इससे ये पता चलता है कि वो सीजान के पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। एक बात और, ये तो समझाने के लिए आपको आंसर करना हो तो आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके इन आंसर्स को आराम से लिख ले। चलिए, यह स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब है 2 क्वेश्चन अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट में है क्या, तो कहता है व्हाई डू यू थिंक दिस टेक्स्ट वाज टोल्ड फ्रॉम यानिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों लगता है आपको कि यानिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था। हाउ डिड दिस अफेक्ट द वे यू रीड एंड अंडरस्टूड द टेक्स्ट, क्या ऐसा जो है आप क्या इफेक्ट होता है जिस तरीके से आप पढ़ते हैं और जो इसको समझते हैं इस टेक्स्ट को। कहता है यानिक्स डिडंट नो हु सीजान वाज, वो नहीं जानता था भाई एक फेमस पेंटर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला इनमें, बस इतना ही पता था ना। ही डिड नॉट थिंक ऑफ हिम एज समवन एक्सट्रीमली स्पेशल, उसको नहीं लगता था कोई स्पेशल होगा। दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टोल्ड फ्रॉम यानिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, टू शेयर द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ ए यंग बॉय। इससे तो ये पता चलता है कि उस यंग मीन्स याद रखेंगे छोटा भी, जवानी नहीं। आपका छोटा भाई यंगर ब्रदर है, आपकी छोटी बहन यंगर सिस्टर है, तो यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर का जो है वो ऐसा नहीं कि जवान भाई जवान बहन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखेंगे। और बड़े का एल्डर ब्रदर होता है, छोटे का यंगर, और बहुत सारे लोग बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर लिखते हैं, वो ठीक नहीं है ना। तो ऑफ ए यंग विथ विच ही वेंट टू द आर्टिस्ट टू अंडू हिज मिस्टेक, तो वो गया था कि भाई जो मिस्टेक हुआ था उसको अंडू कर सके। दिस ऑल्सो शोज दैट द आर्टिस्ट वॉज एक्सट्रीमली हम्बल एंड जेनरस, तो आर्टिस्ट भी बहुत विनम्र था, बहुत उदार था। ही डिडेंट शो हिज सुपेरियरिटी, है ना, वो चाहता तो दिखाता बड़ा पेंटर ओवर द चाइल्ड एंड अग्री टू ड्रॉ अनदर पिक्चर टू प्लीज द बॉय। प्लीज मीन्स प्रसन्न करना, वर्ब के रूप में 2+B1 है, ऐसा नहीं प्लीज माने कृपया, यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है, जहाँ जो जैसा मीनिंग होगा वैसा रहेगा। क्वेश्चन 2 इसका है, डू यू थिंक दैट मीटिंग सेजान इज ए सुटेबल टाइटल फॉर द टेक्स्ट, क्या आपको लगता है उचित शीर्षक है, वाई और वाई नॉट, हाँ या क्यों नहीं, या नहीं तो क्यों नहीं। येस, इट इज़ ए सुटेबल टाइटल फॉर द टेक्स्ट एज थ्रू आउट द स्टोरी द फेमस पेंटर वाज नेम्ड, है ना, वही सेजान नाम ही था। यानिक कंसिडर द पेंटर टू बी सेजान, है ना, पिकासो की बात तो एक जगह बस पिकासो शब्द है। एज हिज मदर हैड टोल्ड, हाँ माँ ने भी कहा था, यानी कि ही वॉज द बेस्ट पेंटर, की सेजान जो है वो बेस्ट पेंटर है। व्हेन ही मेट द पेंटर ही डिडंट आस्क फॉर हिज नेम, देखा कि भाई फेमस पेंटर है तो वही होगा। ही आस्क्ड इफ ही वॉज सेजान, जब पूछा कि क्या वो सेजान है, फॉर हिम ही वॉज मीटिंग सेजान, तो उसे लगा कि वो सेजान से मिल रहा है, न कि पिकासो से, हु हैड हेल्प्ड हिम बाय प्रोवाइडिंग ए स्केच, जिसने कि वो फिर से दोबारा स्केच बना दिया था, तो उसके लिए तो यही था। चलिए, ग्रामर एंड यूसेज में जो है वो आप नाउन्स है, नाउन में इसमें एक स्पेशल है कंपाउंड नाउन, तो 1 का आंसर दिया हुआ है, 2 से है। कोल मटेरियल नाउन होगा, फायरवुड, देखिए इसमें फायर और वुड 2 वर्ड मिला हुआ है, तो ऐसे को कंपाउंड नाउन कहते हैं। ऐसे आपने 5 काइंड्स पढ़े होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट यहाँ पर जो है कंपाउंड नाउन उसके दृष्टि से है हीट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्काई वे एयरलाइंस प्रॉपर नाउन, ये तो नाम है। फ्लीट जो है वो कलेक्टिव नाउन, फ्लीट माने झुंड होता है। इंटेलिजेंस और कनिंग ये दोनों है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वाटरमेलन, फ्रूट सलाद, है ना, ये दोनों जो है वो कंपाउंड नाउन है, क्या फ्रूट और सैलड मिला हुआ है और यहाँ वाटर और मेलन मिला हुआ है। हाईवे कंपाउंड नाउन है, हाई प्लस वे मिला करके। टार वो काला काला जो होता है रोड जिससे बनती है वो मटेरियल नाउन। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, भीड़ का पता चलता है। एक्साइटमेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसके बी का फिर वैसे ही 2 में सेवरल होगा, 3 में फ्यू होगा, ये चुन के भरना है। 4 में एक ब्लैंक्स में सम और दूसरे में अनदर, और 5 में लिटिल होगा। चलिए, वर्ड्स इन यूज़ है, इसका भी मैंने आंसर लिख दिया है, आप लोग यहाँ से मिला लेंगे इसको। ए का स्क्रंच्ड, रिमनेंट्स, स्ट्राइडिंग, मम्बल्ड, थ्रेटनिंग,
और बी में जो है लुक्ड लाइक द, ये तो देख देख करके उसमें से लिखना है किसमें कौन सा सूटेबल बैठ रहा है। बढ़ेंगे आगे, और अगला है लिसनिंग में, और लिसनिंग में जो है वो आंसर 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 का बी, 5 का सी। लास्ट है राइटिंग, जो कि आप लोगों को खुद से करना चाहिए। वैसे मैंने एक थोड़ा सा आपको दे दिया, आप इससे हिंट लेकर के जो है वो बना सकते हैं। चलिए क्या है ये, तो राइटिंग में कहता है अंकल ब्रूनो एंड आई वेंट फॉर अनदर वॉक, कि हम लोग जो दूसरे वॉक के लिए चले। दैट इवनिंग द इवनिंग वाज प्लीजेंट, शाम जो है वो बहुत बढ़िया थी। एंड फ्रेशनेस ऑफ द फ्लावर्स एंड अर्थ, है ना, पूरा फ्रेश फ्लावर थे, मिट्टी थे। अंकल टुक मी थ्रू द प्रोवेंस, प्रोवेंस जगह का नाम है पता ही है, टू प्लेस दैट इंस्पायर्ड सेजान टू पेंट, तो सेजान को वही देख करके पेंट करने का वो इंस्पिरेशन मिला था। एट वन पॉइंट इन द वॉक वी सॉ ए साइट दैट टुक मी ब्रेथ अवे, एक दृश्य मुझे बड़ा अजीब लगा। इट वॉज मेस्मराइजिंग, बहुत ही विस्मृत करने वाला था, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। द स्नो क्लैड, क्लैड मीन्स से लिपटा हुआ, ढका हुआ, माउंटेन्स अपीयर्ड मैजेस्टिक, बहुत ही शानदार जो है आलीशान नजर आया। सराउंडेड बाई डिफरेंट रेंजेज एंड फॉरेस्ट, बहुत सारे रेंजेस थे और फॉरेस्ट थे। इट वाज एन एमालगमेशन, मतलब संगम था, ऑफ डिफरेंट ह्यूज, ह्यूज मीन्स कलर होते हैं, पुट टुगेदर टू मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरी, बहुत ही बेहतर सीनरी था। द डव वाइट माउंटेन में, डव की तरह, डव पंछी की तरह जो एकदम वाइट माउंट सोर्ड इनटू द स्काई, वाइल्ड फॉरेस्ट अपीयर टू इम्प्रेस इट फ्रॉम एट ऑल साइड, तो लग रहा था एकदम सफ़ेद सा माउंटेन हो, डव वाइट, और चारों तरफ से हरा जो है जंगल उसको जैसे उसको एम्ब्रेस कर रहा हो, गले लगा रहा हो। द स्काई वाज क्लियर, आसमान साफ था। एंड द सन ग्लिमिंग प्राउडली ओवर द इंटायर सीन, और सन जो है चमक रहा था इस पूरे सीन पर। द लिटिल रिवर, जो छोटी सी नदी थी, प्लेड ऑन द ब्यूटीफुल टेरेन, फ्लोइंग विथ फ्रीडम एंड ईज, आराम से और फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ बह रही थी, झरना जैसा। द ब्यूटीफुल लैंडस्केप कैन मेक एनी वन वांट टू कैप्चर इट, है ना, किसी को भी मन करेगा कि इसको कैप्चर कर ले, मतलब इस दृश्य को। एंड आई एम श्योर सेजान वांटेड टू डू द सेम, सेजान को भी ऐसा ही मन हुआ होगा। तो इस प्रकार से ये यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। और हाँ, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी प्रकार गुलमोहर पार्ट 6, 7, 8 और इसके अलावा NCERT इंग्लिश के क्लासेस 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और साथ में बिहार बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटी में जो बेल आइकन है में जो ऑल का जो बटन है उसे दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जिससे कि हमारा मेहनत सफल हो सके। और यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।